नमस्कार दोस्तों, आज हम देखिएगा दिखाना चाहूँगा कि जहाँ तक देखेंगे आप वहाँ तक आपको जंगल ही जंगल नज़र आएगा। और इस चिलकती धूप के अंदर, इस चिलकते कड़कड़ाहट की धूप के अंदर, इस चिमचिमाती धूप के अंदर देखिएगा हम जा रहे हैं ऐसे महान साधु के पास, ऐसे खड़ेश्वर के पास, जो कि यहाँ पर काफ़ी दिनों से यहाँ पर जो खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं। जैसा कि आप आवाज़ भी सुन रहे होंगे, मैं यहाँ का कुछ जंगल का नज़ारा दिखाना चाहूँगा कि दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। देखिएगा, आइएगा दोस्तों, मैं यहाँ से भी कुछ जूम करके दिखाना चाहूँगा कि इस तरह से देखिएगा इस जंगल के मध्य में स्थित एक छोटी सी बाबा की कुटिया है। नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय भोले की। आज हम आ पहुँचे हैं फिर दोबारा उसी महाराज जी के पास, जो कि खड़ेश्वर बाबा के नाम से यहाँ पर जाने जा रहे हैं और लगातार ये काफ़ी दिनों से खड़े होकर यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। तो दोस्तों, तमाम हम आपको जानकारियाँ देंगे। इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की जो तमाम हम खबरें डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं बताना चाहूँगा कि हम आ पहुँचे हैं बलवंत गिरी जी आश्रम के अंदर। यहाँ पर जो बलवंत गिरी जी महाराज जी थे, उनकी यहाँ पर समाधि बनी हुई है। यहीं पे उन्होंने यहाँ पर समाधि बनी हुई है और इसी जगह पर बाबा धनछोड़ गिरी जी महाराज है, जो लगातार काफ़ी दिनों से यहाँ पर खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं। तो आइएगा, हम यहाँ की कुछ झलकियाँ दिखाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि साइड में भंडारा भी चल रहा है काफ़ी अच्छा। यहाँ पर हर 10 दिन के अंदर, हर 15 दिन के अंदर यहाँ पर लगातार भंडारा चलता रहता है। और ये महाराज जी का, थोड़ा सा आगे आ जाए, मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर महाराज जी ने धूना बना रखा है। यहाँ पर ये पूजा अर्चना करते हैं, ये आसन लगा रखा है और ये इस धूने के भी आप भावपूर्ण दर्शन करिएगा। और इसी कुटिया के अंदर मैं दिखाना चाहूँगा कि साइड में ये रसोई है, जो खाना वगैरह बनता है। और थोड़ा सा इधर की तरफ आ जाए, ये देखिएगा, यहाँ पर हनुमान जी और स्वयं भोले शंकर हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो महाराज जी हैं, लगातार जो खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं, वो शिव भोले को मनाने के लिए कर रहे हैं, जन कल्याण के लिए कर रहे हैं। मैंने इससे पहले एक वीडियो में भी आपको अवगत कराया था, महाराज जी से बात कराई थी। लेकिन अगर यहाँ पर हम लगातार देख रहे हैं कि महाराज जी खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं। जैसा कि अब आप सभी इस वीडियो के साथ जुड़ते जाएँ और उस महाराज जी के उस हठ योग के द्वारा यहाँ पर उस परमात्मा को मनाने के लिए, यहाँ पर उस ईश्वर को पाने के लिए, उस जन कल्याण के लिए यहाँ पर लगे हुए हैं। चाहे कितनी आंधी आती हो, चाहे कितना ही तूफ़ान आता हो, एक सिर्फ पल्ली है वो भी फट चुकी है। दिखाना चाहूँगा, मैं कैमरामैन से चाहूँगा थोड़ा सा ऊपर की तरफ से दिखाएं। ये देखिएगा, हवा चल चल कर ये पल्ली भी फट चुकी है और चारों तरफ से लू के थफेड़े पड़ने स्टार्ट हो गए और चिलकती धूप। इधर की तरफ भी दिखाइएगा। और मैं आश्चर्य की तो ये बात है कि जो यहाँ पर पौधा है, जो पेड़ है, नीम का पेड़, वो नीम का पेड़ भी काट दिया गया है। देखिएगा, पूरी तरह से छांग दिया गया है। पता नहीं किस तरह से महाराज जी नाना प्रकार से यहाँ उस परमात्मा को मनाने में लगे। और यहाँ पर कुछ ग्रामीण हैं जो यहाँ पर महाराज जी की सेवा कर रहे हैं, पैर दबा रहे हैं। महाराज जी, जय भोले की। जय भोले की जय। महाराज जी, आपको तो काफ़ी कष्ट हो रहा होगा। हाँ, ये तो हमारा जीवन के संघर्ष है। ये तो के नाम से पूर्व जन्म के जो पाप पुण्य हमें कर्या ओड़ा से उनका पराचित करने का मौका मिला है इस जीवन में आके। उसी आधार से हम भक्तों का कल्याण करते हैं, भक्तों का उद्धार करते हैं और अन्य संतों के आश्रमों को संभालते हैं। हमारे गुरु पीरों के स्थान है ये, हमारे अखाड़ों के संत थे ये। तो ये कर्म संतों का है। वे संत लोग अपने अपने कर्मों में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं, ऐसे देश का कल्याण करने के लिए, जगत भक्तों का कल्याण करने के लिए। महाराज जी, कल्याण करने के तो काफ़ी रास्ते हैं, लेकिन आपने यही रास्ता ऐसा क्यों चुना है, हठ योग के द्वारा? मैं महाराज जी के कुछ चरणों के भी आपको दर्शन कराना चाहूँगा कि किस तरह से इनके चरण देखिएगा, यानी कि नीले नीले कलर के हो जाते हैं, वो हो रहे हैं। देखिएगा,
इस तरह से सोजन आ गया है। महाराज जी ने सॉक्स पहन रखी है यहाँ पर, और देखिएगा किस तरह से आप सभी इस वीडियो के साथ जुड़ते जाए, महाराज जी के चरणों के भी दर्शन करें। महाराज जी जैसा मैं अभी सुन रहा था कि आपके मुखारविंद से इतनी सुंदर वाणी कि उसमें कह रहे थे आप, ना चांदी काम आएगी ना सोना काम आएगा, उस चीज़ का अर्थ जानना चाहेंगे हम, जो भी दर्शकगण देख रहे हैं। बस यही है राम जी, एक बार गा के और सुना दें। मुक्ति का मार्ग का रास्ता ये किसी किसी जीवों को के नाम से पल्ले पड़ता है। जो बुद्धिमान जो जीव होता है उनको ये बातें समझ में आती है, और बुद्धिमान जीव ही कल्याण करते हैं, देश का, भविष्य का, समाज का। बाकी तो किसी का बड़का रोग नहीं है, बहुत भारा काम है इन चीज़ों का। लेकिन जो भाई आपको वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, आपका भजन सुन रहे हैं, बड़ा मधुर गा रहे हो आप, बहुत कहते हैं ना कि भाई अमृत वर्षा हो रही है आपके इस छोटे से आश्रम के अंदर। तो हर व्यक्ति जानना चाहता है कि उस परमात्मा जो आपने ये मुखड़ा बोला है कि ना चांदी काम आएगी ना सोना काम आएगा, ये इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। इसके बारे में यही है भाई, ये चीज़ें के नाम से आता है राम जी। महाराज जी थोड़ा सा कैमरे की तरफ देखिए। तो कुछ भी के नाम से साथ नहीं जाता है इंसान के, सिर्फ कर्म धर्म की माया रहती है। ये सब वही इंसान लेके आता है, वही इंसान लेके जाता है। यहाँ इंसान अपनी योनि पे अपने खाने पीने की वजह से, अपने दूसरे आचार विचारों से, उनसे इंसान खराब हो जाता है। नहीं, इंसान का जीव तो बहुत ही दुर्लभ है। इस जीव के लिए तो देवता लोग भी हमारे तरस गए थे। ये तो 184 योनि जो बनाई गई है, ये सब भोगने के लिए बनाया गया है। इसमें सभी जीव, सभी इंसान के नाम से जिसको जैसी जैसी योनि दे रखी है परमात्मा ने, वैसी वैसी योनि के माए हुए भजन कर रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं, अपने फंसे पड़े हैं, अपना योग से, तप से, अपने कर्मों से वे भोग रहे हैं। तो ऐसे हम भी इसमें मनुष्य योनि के अंदर फंसे हुए हैं, और हम चाहते हैं कि इस आश्रम का कल्याण हो, इस बस्ती का कल्याण हो, और जगत भगत का कल्याण हो। संतों का यही एक मार्ग है, यही एक रास्ता बताने वाले संत है, जो भूले भटके को के नाम से रास्ता बताते हैं, रास्ता दिखाते हैं। ये संतों का कर्म है। इसीलिए संत लोग के नाम से अपने दंगलों में, नाका घाटा पे, नदी नालों में पड़ा रहता है, अपने कर्म करते हैं, अपना भजन करते हैं गुरु महाराज का, और यही हमारा कर्म है, यही हमारा धर्म है। देखिएगा महाराज जी, हर व्यक्ति जानना चाहता है कि जो साधु संतों के कहते हैं ना कि भाई वो कौन सी पारस मणि है साधु संतों के पास, जिसका तेज प्रभाव इतना है कि जो भी आता है वो मदहोश हो जाता है, जो भी भक्त आता है वो दीवाना हो जाता है। क्या हर व्यक्ति जानना चाहता है उस चीज़ को? ये तो पूर्व जन्म का के नाम से भाग्य होता है राम जी। इसमें इंसान के नाम से भटक जाता है। इसको संत की शरण में जाकर उसको सतबुद्धि के नाम से कुछ आ जाती है। तो इसलिए वे ध्यान रखते हैं संतों का। जो बुद्धिमान जो जीव है उनका कर्म धर्म यही है, और अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करो, अपने बालक बच्चों की सेवा करो, और उनको कामयाब करो, और समाज के लिए के नाम से अपना छोटा मोटा जो भी धंधा बिजनेस है वो अपना सही सलामत नेक नीति से करते रहो। तो सब चीज़ों का उद्धार जीवन के में होता रहेगा। बार बार जीवन के नाम से मिलता है इंसान को, बार बार ही ये कर्म आगे आएंगे इंसान के। तो ये ज़रूरी को ना किसी कर्म में करियार इसी कर्म में भोगना, ऐसा कुछ नहीं है। परमात्मा की, भगवान की और मालिक की ऐसी मर्जी है, वो पता नहीं कौन सा जन्म में कहाँ भोगवा ले, वे सब उसके अधीन बात है। तो इसलिए आत्मा अजर अमर है। ऐसे ही के नाम से आत्मा जो परमात्मा, परमात्मा जो परम गति। जो आत्मा को जान लेता है, जो आत्मा को पहचान लेता है, वो परम गति को भी पहचान लेता है और अगली पिछली को भी पहचान लेता है। लेकिन महाराज जी एक चीज़ और जानना चाहूँगा इसी के साथ, एक छोटा सा एक और मेरा सवाल है। अगर कोई भी घर पर रहकर भक्ति करना चाहे, उस परमात्मा को पाना चाहे और उस ईश्वर को पाना चाहे, तो किस तरह से पा सकता है? पा सकता है अपनी नेक नीति से, अपना कर्म करे और अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करे और अपने माता पिता का आज्ञा पे चले और उनकी सेवा करे, तो भगवान उसको अवश्य मिलेगा। भगवान ने अपने से बड़े अपने भक्तों को ही बताया है, बोले मेरा कोई बड़ा नहीं है, मेरे भगत ही बड़े हैं। तो इसलिए भगवान उसके पास 24 घंटा रहता है। देखिएगा यहाँ पर काफ़ी सुंदर विचार है
महाराज जी ने अपने मुखार बिंद से यहाँ पर देखिएगा सभी भक्तों को चेताया है कि भाई यहाँ पर जो ये भक्ति कर रहे हैं समाज कल्याण के लिए कर रहे हैं और लगातार ये खड़े होकर यहाँ पर उस परमात्मा को पाने के लिए उस परमात्मा से विनती कर रहे हैं कि सभी का कल्याण हो। और यहाँ पर लगातार भंडारा चल रहा है। आज सत्संग था, जैसा कि आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। महाराज जी गाते भी काफ़ी अच्छा है। कांता जी यहाँ महाराज जी के यहाँ आप सेवा कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। कितने दिन से महाराज जी खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं? तपस्या हो गया 20 दिन हो गए। तो आप यहाँ पर महाराज जी की सेवा डेली सेवा कर रहे हैं। हम यार कर रहे हैं। महाराज जी का स्वभाव कैसा है? बहुत अच्छा है। ये तो भारत का चढ़ाई उड़ाई पापा बहुत अच्छा है। हाँ, क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ माँ बाप ऐसा संत महात्मा है तो और कब पैर में लगा हाथ में लगा देना दूर से ही। आपका नाम जानना चाहूँगा। भाई नाम तो परमात्मा को कृष्ण नाम कहा करे मैंने तो। आपका नाम काफ़ी अच्छा है, लेकिन यहाँ पर महाराज जी के यहाँ कितने दिन से सेवा कर रहे हैं आप? भाई ये तो आया जब से लग रहा हमको। महाराज जी आए जब से लग रहे हैं। महाराज जी कैसे विचार के हैं? बढ़िया विचार अच्छे हैं। आज और भी भक्त हमारे साथ में। सर नमस्कार, आप भी यहाँ महाराज जी के यहाँ पे लग रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे महाराज जी के बारे में? महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आपके क्या विचार हैं? बढ़िया है महाराज जी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप यहाँ महाराज जी से मिलना चाहते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो गांव दौलतपुर अलवर से महज करीब 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गांव दौलतपुर के अंदर ये महाराज जी है और यहाँ पर ये खड़े होकर यहाँ पर साधना कर रहे हैं। आप भी इस तरह से दिव्य दर्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आइएगा, सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और भोले की कृपा इसी तरह से बरसती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।